भारतीय इतिहास का सबसे मुश्किल दिन क्यों है 14 अगस्त? लाखों लोगों को चुकानी पड़ी थी आजादी की भारी कीमत। भारतीय इतिहास में 14 अगस्त सबसे मुश्किल दिनों के तौर पर दर्ज है। इसी दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो अंतहीन दर्द दे गया। लाखों की तादाद में लोगों को अपने घर और कारोबार को छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा था। बंटवारे के कारण लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे। इस दौरान हुए दंगों में लाखों लोग मारे गए थे। लिहाजा अगर 14 अगस्त को भारत के इतिहास का सबसे मुश्किल दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसी दिन भारत से अलग होकर पाकिस्तान वजूद में आया था। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को ही स्वयंभू राष्ट्र का दर्जा हासिल हुआ था। इसी दिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है। ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता मिलने के साथ ही देश के 2 हिस्से और फिर करोड़ों लोगों का एक देश से दूसरे देश में विस्थापित होना भारत के लिए सबसे पेचीदा दौर था। बंटवारे का दर्द सहने वाले परिवार इसे कभी नहीं भूल पाए। सिर्फ एक फैसले की वजह से लाखों लोग अपनी संपत्ति से बेदखल होकर सड़क पर आ गए थे। बंटवारे की ये त्रासदी 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक मानी जाती है। जब भारत को आजादी मिली तब देश की कुल आबादी करीब 40 करोड़ थी। आजादी मिलने से पहले ही मुसलमान अपने लिए एक अलग मुल्क की मांग कर रहे थे। अलग मुल्क की मांग कर रहे मुसलमानों का नेतृत्व मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। उस दौर में हिंदू बहुल भारत मुसलमानों की आबादी करीब 1/4 थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के 2 हिस्से करने के खिलाफ थे, लेकिन जिन्ना की जिद अंग्रेजों के जाते जाते एक लकीर खींचने का मौका दे गई। ये ऐसी लकीर थी जिसकी वजह से 2 देशों के बीच आज तक उथल पुथल का कारण बनी हुई है। इस एक लकीर के कारण दुनिया ने इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन देखा, जिसमें 1.5 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ। गुलाम भारत में जिन लोगों ने एक साथ आजादी का सपना देखा था, बंटवारे के बाद वही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बंटवारे का सबसे ज्यादा दर्द दोनों मुल्कों की महिलाओं ने झेला। उस दौर का इतिहास लिखने वाले ज्यादातर लेखकों ने लिखा कि दंगों में हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार और बदसलूकी हुई। दिल्ली में रहने वाली सरला दत्त ने बताया कि उस दौर में महिलाओं के लिए विभाजन का दर्द कितना बड़ा था। उन्होंने खुद इस दर्द को सहा था। उन्होंने बताया कि बंटवारे के समय उनकी उम्र महज 15 साल थी। उनके पिता जम्मू के रेडियो स्टेशन में संगीतकार थे। बंटवारे के दंगों में एक पाकिस्तानी सैनिक ने उनका अपहरण कर लिया। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के घरों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया था। गैर मुस्लिमों को पाकिस्तान छोड़ने की धमकियां दी जा रही थी। सरला दत्ता ने WD को बताया कि पाकिस्तान से भागते हुए लोगों ने खेतों में रोते हुए बच्चों को पड़े हुए देखा। उस दौर में ऐसा लग रहा था कि जैसे इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो गई है। पुरुष बच्चों को छोड़ रहे थे। महिलाओं को डर था कि अगर तेजी से नहीं चली तो वो पीछे छूट जाएंगी। सरला बताती हैं कि अपहरण के बाद उसकी शादी उस मुसलमान सैनिक के भाई से करा दी गई। उनको जबरदस्ती कुरान पढ़ाया गया, उनसे घर के काम कराए गए। महिलाएं उनकी जातियां की सबसे आसान शिकार बन रही थी। इस बंटवारे ने महिलाओं को दर्द की कभी खत्म न होने वाली कहानी दी। बंटवारे ने दोनों देशों के लोगों के लिए हालत बेहद खराब बना दिए थे। हर तरफ मौत और वहशीपन अपना नंगा नाच कर रहा था। भारत को 2 हिस्सों में बांटकर पाकिस्तान बनाने का काम बेहद अफरा तफरी में किया गया था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जल्दबाजी में बंटवारा किया था। उन्हें भारत और पाकिस्तान के लोगों की फिक्र नहीं थी। उन्हें किसी भी तरह से ब्रिटेन के सैनिकों को भारत से निकालने की जल्दी थी। यही नहीं, दोनों देशों के बीच बंटवारे की लकीर खींचने वाले सिरिल रेडक्लिफ कुछ हफ्ते पहले ही भारत आए थे। उन्होंने बिना धार्मिक और सांस्कृतिक हालात समझे ही एक लकीर खींचकर 2 देश बना दिए। सिरिल रेडक्लिफ की खींची एक लकीर ने दोनों देशों के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कभी न खत्म होने वाली खाई पैदा कर दी। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को आजादी मिली और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान ने आजादी का जश्न मनाया। लेकिन दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा तय करने में 17 अगस्त तक का समय लग गया। 17 अगस्त 1947 को दोनों देशों के बीच सीमाएं खिंच गई। इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। बंटवारे से 2 देश तो बन गए, लेकिन इसने 2 मुल्कों के बीच हमेशा के लिए नफरत के बीज बो दिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।